दोस्तों दोस्तों मैंने ये बताया था कि इंग्लिश कॉम्पिटिटिव क्लास के साथ साथ मैं जीके और जीएस का भी क्लास लूँगा और उनके भी कई महत्वपूर्ण फैक्ट्स को आपके सामने रखूँगा। छात्रों, ये जीके जीएस में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे मेडिएवल हिस्ट्री में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं और इन घटनाओं को जाने बिना हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बहुत कम ही जान पाएंगे। इसलिए क्यों न हम एंशियंट हिस्ट्री के बाद मेडिएवल हिस्ट्री की चर्चा करें। छात्रों, मेडिएवल हिस्ट्री की शुरुआत 712 से चालू होती है और अंग्रेज़ों के आने से पहले तक ये ख़त्म होती है। जब अंग्रेज आ गए तो उन्होंने हमने मॉडर्न हिस्ट्री बताया। तो इसका भी पीरियड मैं आपको बता दूं। एंशियंट हिस्ट्री आपको यानी 712 से पहले तक को माना गया और मेडिएवल हिस्ट्री 712 से लेकर और अंग्रेज़ों के आने से पहले तक माना गया। और जब अंग्रेज आ गए और उन्होंने अपना आधिपत्य पूरे भारत पर जमा लिया तो इस पीरियड को हमने आधुनिक इतिहास कहा। तो आप जान गए कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत का इतिहास, मेडिएवल हिस्ट्री अर्थात मध्यकालीन भारत का इतिहास और मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का इतिहास जो अंग्रेजों के आने के साथ ही आरंभ हो गया। आइए आज मैं आपको ले चलता हूं मध्यकालीन भारत के इतिहास पर। मध्यकालीन भारत का इतिहास भारत पर मोहम्मद बिन कासिम के हमले से आरंभ होता है। प्यारे छात्रों, इस फैक्ट को बताना बहुत ही जरूरी है कि भारत पर आखिर हमले क्यों होते रहे, जबकि भारत तो एक शांति प्रिय देश है और कभी भी इसने किसी भी देश पर हमला करने की सपने में भी नहीं सोची और कभी इन्होंने हमला किया भी नहीं। यहाँ के सारे लोग पीस लविंग माने जाते थे। बौद्ध धर्म का बोलबाला था, वो तो शांति प्रिय हुआ ही करते थे और अधिकांश लड़ाके भी बौद्ध धर्म में जा चुके थे, अर्थात उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। फिर ऐसी कौन सी घटना घटी या कौन सा रीजन आया ताकि यहाँ विदेशी हमले आरंभ हो गए, बस इसी के बारे में आज हमें गहराई से जानना है। ये जानना भी बहुत जरूरी है कि जिस भारत पर कभी हमले हुए नहीं थे सिकंदर के बाद, फिर ये हमले क्यों आरंभ हो गए। देखिए, मैं आपको यहाँ पे फैक्ट्स बताता हूँ कि 712 ईस्वी के हमले को जानने के लिए आपको थोड़ा अरब का इतिहास जानना होगा, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम अरब का ही रहने वाला था। यहाँ और एक क्लू पॉइंट मैं बता दूं, भले ही अरब देश था, सत्ता थी, लेकिन उसका सारा संचालन इराक से हुआ करता था और इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया भी है। ये भी आप लोग अपने मन मस्तिष्क में रखेंगे, क्योंकि कभी कभी जीके में प्रश्न किया जाता है कि इराक का पुराना नाम क्या है, मेसोपोटामिया। तो इसलिए इराक से अरब की सत्ता संचालित होती थी, वहीं से सारे शासक अरब को भी संचालित करते थे। इसका इतिहास अब जानने से पहले मैंने बताया कि अरब के इस्लाम के उदय को जानना होगा। अगर ये हम नहीं जानेंगे तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। देखिए, अरब में यानी कि 712 से पहले आप यूं कहे कि मोहम्मद साहेब के जन्म से पहले काफ़ी बुराइयां थीं। अरब के लोग सिर्फ व्यापार करना जानते थे और वहाँ कोई जीवन यापन का साधन था नहीं। लोग यत्र तत्र भटकते थे और अधिकांश सोसाइटी कबीले में परिणत हो चुकी थी। अर्थात यूं कहें
कि कबीले कबीले का साम्राज्य चल रहा था और कबीले का साम्राज्य बड़ा क्रूर हुआ करता था। वहीं पर एक जाति पैदा हुई जिसे आप कह सकते हैं उमैया वंश, या उसे आप यजीदी भी कह सकते हैं। पूरे अरब साम्राज्य पर यजीदी का बोलबाला था, यानी उमैया वंश का बोलबाला था। और ये उमैया डायनेस्टी अरब पर काफ़ी अत्याचार मचाया करती थी। अरब की बहू बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। इसी बीच में मोहम्मद साहब का आविर्भाव हुआ। मोहम्मद साहब, ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद साहब को डायरेक्ट गॉड ने भेजा और जिब्राइल नाम के एक फरिश्ते ने उन्हें ये गॉड का मैसेज बताया कि गॉड ने आपको मैसेज भेजा है कि अरब में जितनी भी बुराइयां हैं उनको आप दूर कीजिए, जो भटके हुए लोग हैं उन्हें रास्ते पे लाइए। मोहम्मद साहब ने अपना ये अभियान चालू कर दिया। उन्हें काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, मैं बताऊं कि मोहम्मद साहब के एक एक दिन काफ़ी कठिन संघर्ष के दौर से गुजर रहे थे, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगभग भटके हुए लोगों को रास्ते पर लाने की कोशिश की। और कई लोग उनके शिष्य बन गए, डिसिपल बन गए और उनके धर्म को फॉलो करने लगे। यहीं से इस्लाम का उदय हुआ। जब मोहम्मद साहब की मृत्यु, क्योंकि मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, मुझे 712 के बारे में बताना है। मोहम्मद साहब की जब मृत्यु हो गई तो उनके बाद जो उनके धर्म को चलाने वाले अगुवाई में आए उन्हें खलीफा कहा गया, जिसमें 4 खलीफा मुख्य थे। यानी एक थे आपको अबू बकर, दूसरा मोहम्मद अली, तीसरा उस्मान और चौथा सुलेमान। ये 4 अरब के खलीफा हुए। और मैंने कई बार अपने वीडियो में ये भी आपको बता चुका हूँ कि उस समय प्राचीन संसार में भी और मध्यकालीन संसार में भी, अपने प्राचीन भारत में भी और मध्यकालीन भारत में भी राजतंत्र पर धर्मतंत्र की पकड़ हुआ करती थी। और इसका रिजल्ट ये होता था कि जब तक राजा धर्म गुरु से अनुमति नहीं लेते, उनसे सलाह मशविरा नहीं करते, तब तक वो कोई दूसरा काम नहीं कर सकते थे। यही हालत अरब के भी साथ हुई। अरब के जितने भी धर्म गुरु थे, जिन्हें खलीफा कहा गया और जो मोहम्मद साहब के धर्म को आगे बढ़ाने लगे पूरी दुनिया में, उनके सलाह मशविरा के बिना वहाँ का राजा कुछ भी नहीं कर सकता था, यानी वहाँ का बादशाह कुछ नहीं कर सकता था। इसी बीच में इराक की गद्दी पर हज्जाज नाम का एक बादशाह बैठा। चूंकि हज्जाज काफ़ी लड़ाकू था, वो सपना देखा करता था कि पूरी दुनिया में मेरा मेरी सत्ता कायम हो, और इसका अभियान भी उन्होंने चालू कर दिया। इसी बीच में उन्होंने अपना पहला हमला श्रीलंका पे किया। श्रीलंका को उन्होंने बड़ी आसानी से जीत लिया। लेकिन उस समय जितने भी राजा महाराजा या बादशाह अरब के या कोई भी देश के हुआ करते थे, उनका भारत पर या किसी भी देश पर जा करके वहाँ के राजा को हराना और वहाँ की गद्दी पे काबिज होना, ये नहीं था। सिर्फ ये था कि बस आप जाओ वहाँ पर अपना प्रभुत्व कायम करो, चंद समय के लिए, न कि परमानेंटली वहाँ कायम करो, और इसके बाद वहाँ के जितने भी धन दौलत हैं सारे को लूट के लेके चले आओ और देश जो बादशाह था उसके हवाले कर दो। यही इन लोगों का मकसद हुआ करता था, यही पॉलिसी हुआ करती थी। वो वहाँ जाके राज नहीं करना चाहते थे। जो भी धन दौलत जिस देश में है उनको लूटना और फिर अपने वतन चला आना, अपने वतन पे शासन करना। हज्जाज ने भी यही किया। जब हज्जाज ने श्रीलंका के राजा को हरा दिया तो वहाँ के राजा और हज्जाज में दोनों में एक संधि हुई। संधि ये हुई कि अब तेरे देश में मैं रहूँगा नहीं, तुम्हारे पास जो भी धन दौलत है वो मुझे टाइम टू टाइम पहुँचाया करना, और जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं तेरे से मांग करूँगा और तुझे फौरन वहाँ पहुँचाना होगा, अन्यथा फिर तेरे देश को मैं अपना गुलाम बना लूँगा और जो मैं चाहूँगा वो करूँगा। श्रीलंका का राजा मान गया। और लेकिन इसमें एक क्लू पॉइंट ये आता है
कि सिर्फ धन दौलत की ही संधि नहीं हुई थी, महिलाओं की भी संधि हुई थी कि तुम्हें इतनी संख्या में महिलाओं को भी वहां पहुंचाना होगा, वरना तेरे देश को मैं सदा के लिए गुलाम बना लूंगा। श्रीलंका के राजा ने हज्जाज की सारी शर्तों को मान लिया और उन्होंने ये कार्यक्रम चालू कर दिया, यानी कि धन दौलत भेजना, लड़कियों को भेजना। इसी बीच में क्या था कि जिस वक्त हज्जाज ने श्रीलंका पे हमला किया था, वो लगभग आप यूं समझे कि 634 से लेकर, या 632 भी आप कह सकते हैं, 634 से लेकर लगभग 712 से पहले तक ये हज्जाज का इराक में शासन कायम था, उसकी बादशाहत थी, यानी उसकी हुकूमत थी। तो श्रीलंका के राजा ने जो भी शर्त में कहा गया उन्होंने भेजना चालू कर दिया। लेकिन उस समय सिंध प्रांत जो अब पाकिस्तान में है, वो अपने भारत में नहीं है, उस समय भारत में ही हुआ करता था। सिंध प्रांत का राजा था दाहिर, वो बहुत ही प्रतापी और शक्तिशाली राजा था। वहां के एक और संगठन का बोलबाला हो चुका था। वो प्रायः कभी समुद्र के नाव में तो कभी छिटपुट यदा कदा अपराध किया करते थे, लूटपाट किया करते थे, और उन्हें खोखर डाकू कहा जाता था। इन खोखर डाकू का भी बड़ा बोलबाला था, लेकिन राजा का उस खोखर डाकू से कुछ लेना देना नहीं था। वो खोखर डाकू अपना अलग काम करते थे, राजा का अलग। राजा को उन्होंने किसी तरह की कोई परेशानी नहीं पहुंचाई। इसीलिए हो सकता है, जहां तक मेरी साइकोलॉजी बता रही है, कि राजा इससे अनजान भी होंगे। एनीवे, तो खोखर डाकुओं ने इसका विरोध करना चालू किया, क्योंकि वो समुद्री रास्ते से ही लूटपाट करते थे। तो वो देखते थे कि अरे, ये जहाजों पर इतने दौलत के साथ इतनी महिलाएं बार बार कहाँ जाती हैं। एक बार उन्होंने विरोध जताया, तो उन्हें पता चला कि ऐसे ऐसे इराक का राजा है और श्रीलंका के राजा से उसकी संधि हुई है। उस संधि के तहत श्रीलंका के राजा को मजबूरन इन वस्तुओं या इन चीजों को भेजना पड़ता है। खोखर डाकू के गुस्सा 7वें आसमान पे चला गया और उन्होंने श्रीलंका के राजा को मैसेज भेजा कि तुम ये बंद करो, वरना मैं तेरे सारे जहाज पानी में लूट लूंगा और उन्हें डुबो दूंगा। लेकिन श्रीलंका का राजा तो शर्त से बंधा था, वो कुछ कर नहीं सकता था, उसे अपना राज भी बचाना था, देश भी बचाना था। उन्होंने खोखर डाकू की शर्त को नहीं माना। एक बार क्या हुआ, बड़ी संख्या में लगभग 20,000 खोखर डाकुओं ने समुद्र के रास्ते से जितने भी श्रीलंका के द्वारा भेजे हुए धन दौलत और लगभग 300 महिलाएं थीं जो राजा हज्जाज के लिए जा रही थीं, उन सारे धन दौलत को लूट लिया गया और उन महिलाओं को बंधक बना लिया गया और पूछा गया कि आप लोग कहाँ कहाँ के। तो जो जहाँ जहाँ के थे उन्हें बाइज्जत उन्होंने भेज दिया महिलाओं को, और बोला कि अगली बार से श्रीलंका के राजा खाने पर मत आना, नहीं तो मैं सारे की हत्या कर डालूंगा। जब ये खबर श्रीलंका के राजा को पहुंची तो राजा थोड़ा डर गया और उन्होंने हज्जाज को यह खबर भिजवाई कि देखिए खोखर डाकू मेरे द्वारा भेजे हुए लूट लेते हैं, और उन्होंने मुझे मैसेज भी भिजवाया है कि अगर तूने आइंदा ऐसा धंधा किया तो फिर बहुत ही बुरा होगा। राजा हज्जाज आग बबूला हो गया। उसने इससे पहले एक सेनापति को भेजा कि जाओ और देखो कि क्या मामला है, और जो भी तेरे रास्ते में आए उन पर फतह हासिल करो, यानी विजय हासिल करो, जीत सुनिश्चित करो, और ये भी सुनिश्चित करो कि हमारे जो धन दौलत और जो महिलाएं श्रीलंका से आती हैं उनको कोई न रोक सके। जब वो सेनापति आया तो इसने ये बात राजा दाहिर से पहले कही कि देखिए ऐसे ऐसे सिंधु नदी के रास्ते से हमारे सामान जाते हैं नाव पे और खोखर डाकू उन्हें लूट लेते हैं। तो राजा दाहिर ने साफ कह दिया कि खोखर डाकू से मेरा कोई लेना देना नहीं है, उनको मैं जानता भी नहीं हूं, इसलिए इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता।
सेनापति को लगा कि शायद हमारे पास तो इतनी सेनाएं हैं, शायद जहां तक वो 1 या 1,500 सेना लेके आए थे, बोला कि खोखर डाकू के साथ लड़ाई करने से पहले राजा दाहिर से ही क्यों न लड़ाई की जाए, राजा दाहिर को ही गुलाम बना लिया जाए, सारा मामला ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि राजा दाहिर कितना शक्तिशाली है। इससे पहले भी जो हज्जाज से पहले भी राजा थे, उन्होंने भी राजा दाहिर को हराने के लिए कुछ सैनिकों को भेजा था, लेकिन सारे सैनिक बैरन चले गए थे, कितने मारे भी गए। लेकिन फिर भी उन्होंने ये बात नहीं मानी, राजा दाहिर के साथ उनकी लड़ाई चालू हो गई और राजा दाहिर ने क्या किया, उनके सारे सैनिकों को मार डाला और सेनापति को बंधक बना लिया। जब ये बात राजा हज्जाज को पता चली, अब वो आत्ममंथन करने पे जुट गया कि मैंने 3-3 बार भेजा है लोगों को, फिर भी सारे हार जाते, आखिर बात क्या है, इसका मतलब जरूर हमारी सेना में कमी है। संजोगवश इसी बीच राजा हज्जाज ने अपनी बेटी की शादी मोहम्मद बिन कासिम नामक एक 17 वर्ष के लड़के से की थी। यह लड़का बहुत ही होनहार था और बहुत ही लड़ाकू था। इसने तलवारबाजी भी सीखी हुई थी, तीर चलाना भी सीखा हुआ था, यानी युद्ध कौशल में काफ़ी ये महारत हासिल थी और ये लगभग लोगों को हरा भी चुका था अरब में। राजा हज्जाज ने यह सोचा कि क्यों ना मोहम्मद बिन कासिम को ही भेजा जाए। बस दोस्तों, यही है भारत का पहला आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में लगभग 3000 सैनिकों के साथ सिंध प्रांत पे राजा दाहिर से लड़ने के लिए हमला किया। इसके सैनिक थोड़ा ट्रेंड हो चुके थे और मोहम्मद बिन कासिम ने उनको काफ़ी कौल बल छल सिखा दिए थे कि तुम लड़ाई के मैदान में कैसे लड़ोगे, सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन मत करना, बुद्धि का भी प्रदर्शन करना ताकि तुम जीत सको। तो और राजा दाहिर थे, सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन जानते थे। राजा दाहिर के पास लगभग 18,000 सेनाएं थी, यहाँ मात्र 3,000 सेनाएं और राजा दाहिर के पास 18,000 सेनाएं। लेकिन दोस्तों, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि 3,000 सेनाओं ने राजा दाहिर के 18,000 सेनाओं को हरा दिया। उस समय राजा दाहिर एक क्षेत्र था, ब्राह्मणबाद क्षेत्र ऐसा नाम आता है। राजा दाहिर का ज़्यादा ध्यान उसी तरफ था। उनका बेटा था संजय, उसको उन्होंने भेज दिया उस ब्राह्मण क्षेत्र को बचाने के लिए। संजय वहाँ चला गया, राजा दाहिर यहाँ अकेला पड़ गया। राजा दाहिर को उसने मोहम्मद बिन कासिम ने बंधक बना लिया। राजा दाहिर के 18,000 सैनिक बुरी तरह हार गए और राजा दाहिर की इसने हत्या कर दी। राजा दाहिर की जब हत्या हो गई तो इनकी पत्नी को पकड़ने के लिए राजा दाहिर ने सैनिक भेजा और बोला कि कहाँ इनकी पत्नी, उन्हें खोज के लाओ। जब राजा दाहिर की पत्नी को यह पता चला कि मेरे शौहर अब मारे गए, मैं अकेली हूँ, मैं बच नहीं सकती, तो उस समय जौहर करने की प्रथा थी। जौहर का मतलब कि जब उनके पति मर जाते थे, यानी एक तरह से समझिए सती प्रथा का ही रूप था वो। जब मर जाते थे तो अपने शरीर में आग लगा लिया करती थी कोई भी भारतीय नारी, यही प्रथा चली आ रही थी सदियों से। जब राजा दाहिर की पत्नी ने देखा कि मेरे पति तो मारे ही गए और मोहम्मद बिन कासिम के सैनिक मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने शरीर में आग लगा ली, यानी जौहर कर लिया। लेकिन राजा दाहिर ने 3 शादियां कर रखी थी। जो सेकंड पत्नी थी, जो वो अपने शरीर में जिन्होंने आग लगा ली, वो प्रथम पत्नी थी। लेकिन सेकंड पत्नी का नाम था रानी सती। रानी सती की 2 बेटियां थी, बहुत ही खूबसूरत लड़कियां थी। एक लड़की का नाम था सूर्य देवी और दूसरे का नाम था परिमल देवी। ये दोनों इतनी खूबसूरत थी कि राजा दाहिर का तीसरी पत्नी का बेटा है जो बच गया था और वो कहीं दुरस्त स्थान पे था, इसलिए मोहम्मद बिन कासिम की नज़र उस पर नहीं गई। उसका नाम था चच। राजा दाहिर का ही बेटा था वो चच।
तो उन्होंने एक किताब लिखी है चचनामा। चचनामा का मतलब है कि चच की किताब, चच यानी मेरी किताब। तो उन्होंने जब चचनामा सूरज देवी और परिमल देवी, इन दोनों को मोहम्मद बिन कासिम ने गिरफ्तार कर लिया। और चचनामा में आप इसकी चर्चा देख सकते हैं। चचनामा में राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम की लड़ाई के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया। आप पूरी तरह सविस्तार पढ़ाई कर सकते हैं, उसमें जानकारी प्राप्त कर सकते हैं चचनामा में। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जब सूरज देवी और परिमल देवी को गिरफ्तार कर लिया तो अब तो वे दोनों बंदी हो गए। अब इनके बेटे को भी खोजने लगा वो, लेकिन वो भूमिगत हो गया। इसलिए मोहम्मद बिन कासिम को तो चूंकि अब लौटना था, उसका मकसद पूरा हो गया। लेकिन यहां एक क्लू पॉइंट ये बताना है दोस्तों कि मोहम्मद बिन कासिम ने अकेले राजा दाहिर पर फतह नहीं पाई। उनका साथ यहां बड़े पैमाने पे बौद्ध धर्म भिक्षुओं ने दिया। लगभग 9000 बौद्ध भिक्षुओं ने मोहम्मद बिन कासिम की मदद की और उन्होंने राजा दाहिर के सारे भेद बता दिए थे। लेकिन कहावत में है कि जो गद्दारी करता है, चाहे देश के साथ हो, समाज के साथ हो, अपने रिश्तेदार के साथ हो, जो गद्दारी करता है उसका भी अंजाम बाद में गद्दारों जैसा ही होता है, बड़ा भयानक होता है। जब मोहम्मद बिन कासिम सूरज देवी और परिमल देवी को लेकर लौटने लगा और काफ़ी धन दौलत की लूट की, काफ़ी महिलाओं को भी बंधक बना लिया उसने, अपनी भारतीय महिलाओं को। तो जब वो लौटने लगा तो सारे बौद्ध भिक्षुओं को बुलाया। लगभग 9000 बौद्ध भिक्षु जमा हुए थे और वो इस फिराक में थे कि जब मोहम्मद बिन कासिम वापस लौटेगा तो वो हमें इनाम देगा। शायद मोहम्मद बिन कासिम को भी ये भनक लग गई थी। उसने कहा ठीक है, मैं तेरे को तो इतना बड़ा इनाम दूंगा जो तुम जिंदगी भर याद रखोगे। सारे बौद्ध भिक्षुओं को उसने तलवार से काट डाला, किसी को भी नहीं छोड़ा। और यहाँ से लगभग 400-500 महिलाएं और उनको लेके वो, और सूरज देवी और परिमल देवी जो बहुत ही राजा दाहिर की खूबसूरत लड़कियां थी, उनको भी लेके वो राजा हज्जाज के पास चले गए। और राजा हज्जाज को उन्होंने गिफ्ट के तौर पे दिया। राजा हज्जाज को बोला कि लो देखो, मैं हिंदुस्तान यानी सिंधुस्तान से, उस समय हिंदुस्तान का नाम था सिंधु स्थान यानी सिंधुस्तान, मैं सिंधुस्तान में जाकर भारी मार काट मचाई, कई लोगों की हत्याएं मैंने की, राजा दाहिर का भी वध कर डाला, उसकी भी हत्या कर डाली, और इतने बड़े पैमाने पे मैं वहाँ के गुलामों को लाया हूँ, लेकिन और महिलाओं को भी लाया हूँ, इतने धन दौलत लूट के मैं लाया हूँ। राजा हज्जाज तेरे चरणों में ये समर्पित है और तेरे चरणों में ये दोनों खूबसूरत लड़कियां भी समर्पित हैं। राजा हज्जाज बहुत ही खुश हुआ। राजा हज्जाज ने उन दोनों लड़कियों को अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन दोनों लड़कियां समझ गई कि अब तो हमारी इज्जत चली ही जाएंगी, इसीलिए बेहतर है कि कुछ नई प्लानिंग की जाए। उन्होंने प्लानिंग क्या की, जब राजा हज्जाज उनकी इज्जत लूटना चाहा तो उन दोनों लड़कियों ने बोला कि हुजूर, अरे मैं तो आपकी हूँ ही, आपके लिए आई हुई हूँ। मोहम्मद बिन कासिम अगर नहीं भी लाते तो मैं इनके साथ आपके लिए जबरन चली आती। इसमें आप इस संकोच क्या, भरम क्या, इसमें आप चिंता की क्या बात है, मैं तो आपके लिए हूँ ही। लेकिन इससे पहले मैं एक बहुत ही सच्चाई बताना चाह रही हूँ। राजा हज्जाज चौंक गया, बोला कि ठीक है, आप सच्चाई बताइए और फौरन बताइए। तो दोनों लड़कियों ने प्लानिंग के तहत ये बताया कि हुजूर, जो चीज़ आप मेरे साथ करना चाह रहे हैं ये तो पहले ही हो चुका है, और मोहम्मद बिन कासिम ने तो एक बार हजारों बार मेरी इज्जत लूटी है। अरे बाबा, हज्जाज का गुस्सा तो 7वें आसमान पे चला गया। उसने अपने प्रधान सेनापति को आदेश दिया कि जाओ, मोहम्मद बिन कासिम जहां कहीं भी हो, जबकि उसका अपना दामाद था वो, जहां कहीं भी हो उसे बैल की खाल में लपेटकर और मेरे पास लाओ।
संजोगवश मोहम्मद बिन कासिम उस वक्त किसी लड़ाई को शांत करने के लिए इराक से अरब चले गए थे। वहां से उनको पकड़ के और बैल की खाल में लपेटकर राजा हज्जाज के सामने लाया गया। भला सोचिए, किसी को बोरे में पैक कर दिया जाए और लगभग उसे 2 दिन 3 दिन लग जाए लाने में, क्या उसकी हालत कैसी होगी? जीवित रह पाएगा? वो तो फौरन मर जाएगा, सांस ही नहीं ले सकता वो। मोहम्मद बिन कासिम के साथ भी यही हुआ कि उसे बैल की खाल में लपेट कर लाया गया और रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन कहावत में है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और आगे की बात तो आप जानते ही हैं, फिर भी मैं सुना देता हूं। खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। सच्चाई नहीं छुपती है कभी भी नहीं। भले ही सच्चाई थोड़ी देर के लिए दब जाए, लेकिन आज नहीं तो कल खुलनी ही है और दुनिया की कोई भी ताकत उसको खुलने से नहीं रोक सकती। जैसे सूरज को पूरे 4 महीने 5 महीने बादल ढक लेते हैं, अब लगता है कि अरे बस सदा के लिए अंधेरा हो जाएगा, लेकिन क्या कभी ढक पाते हैं? क्योंकि सूरज में ताप है। इसलिए सच्चाई में एक ऐसा ताप है कि उसे कोई रोक नहीं सकता है और उस सामने आ ही जाती है। सच्चाई खुलने का वक्त आ गया था। किसी ने शायद इन दोनों बहनों की बात करते हुए सुन ली, क्योंकि राजा महाराजा के बादशाह के गुप्तचर भी हुआ करते थे। राजा हज्जाज ने सूरज देवी और परिमल देवी दोनों के पीछे एक जासूस भिड़ा रखा था कि देखो वो दोनों हिंदुस्तान के बारे में क्या बात करती हैं, हमारे बारे में क्या बात करती हैं। इसी बीच दोनों यही बात कर रही थी कि हम लोग की प्लानिंग सफल हो गई और मोहम्मद बिन कासिम मारा गया, और अच्छा हुआ क्योंकि उसने मेरे बाप की हत्या की है और मैंने इस तरीके से बदला ले लिया। ये बात जासूस ने राजा बादशाह हज्जाज को बता दी। बादशाह हज्जाज बहुत गुस्से में आया और इसका फिर जो रिजल्ट होना था वही हुआ। बड़े खेद, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उन दोनों जवान लड़कियों को, जो मात्र 17-18 वर्ष की थीं और काफ़ी खूबसूरत थीं, सीधा खड़ा करके और चुनवा दिया गया। चुनवाने का मतलब आप समझते हो? चुनवाने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को खड़ा करके और दीवार जुड़वा देना, जीवित ही। भला बताओ क्या स्थिति होती होगी? उन दोनों दीवार जो इस तरह दोनों बहनों की मौत हो गई और राजा हज्जाज ने ऐसे बदला लिया। तो देखा आपने कि भारत पर हमला करने का रीजन क्या था। यहीं से अब हमले का सिलसिला जारी हो गया। भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ धन दौलत इतनी अपार मात्राएं में थी, इतनी अपार मात्राएं में थी कि दूर देशों तक इसकी चर्चा होती थी। अब प्रायः मुस्लिम देशों में, जो लगभग देश मुस्लिम हो चुके थे, उन देशों में इसकी चर्चा चला करती थी। और यही इसी सुलेमान जो ये थे धर्मगुरु थे, उन्होंने ही अलप्तगीन को तुर्की का शासक बनाया था। अलप्तगीन जिसका बेटा हुआ सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन का ही बेटा था महमूद गजनवी, जिसने 1001 ईस्वी से लेकर और 1025 तक उन्होंने भारत पर कई हमले किए। 1025 में तो उन्होंने सोमनाथ के मंदिर पर हमले किए थे। तो इस तरह, ये अब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो देखा आपने कि हमले का कारण क्या था, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर हमला क्यों किया। यहाँ एक बात और मैं बता दूं, हज्जाज से पहले यानी अरब देश के लोगों का संबंध भी भारत से व्यापारिक संबंध था। वो काफ़ी अरब के लोग अच्छे थे, वहाँ आते थे, व्यापार करके जाते थे वहाँ। वो अब क्योंकि वहाँ तो कोई खेती बाड़ी थी नहीं, तो इसलिए वो यहाँ रेशम के कपड़े भी बेचा करते थे, कई पशु भी बेचा करते थे और यहाँ से मसाले भी ले जाया करते थे, और इसी से उनकी रोजी रोटी चल रही थी। तो अरब के साथ हमारे संबंध बहुत ही माधुर्य संबंध था, बहुत ही अच्छा संबंध था। अरब का मतलब ही होता है, अरब का ही मतलब मैं समझा दूं क्या होता है। अरब का मतलब होता है मीठी बोली बोलने वाला। तो वो लोग बहुत मीठी बोली भी बोलते थे, बहुत अच्छे थे। लेकिन राजा हज्जाज के बाद अरब की स्थिति बिगड़ गई और इस तरह भारत पर हमले का इतिहास चालू हो गया और हमले का सिलसिला चलता रहा। जो फिर महमूद गजनवी ने हमला किया, मोहम्मद गोरी ने हमला किया
और इसके बाद कितने देश आए बादशाह, उन लोगों ने हमला किया और फिर गुलाम वंश यहाँ कायम हो गया मोहम्मद गोरी के बाद, जो लगातार चलता रहा। फिर मुग़ल वंश कायम हो गया, वो भी लगातार चलता रहा। फिर अंग्रेज़ों ने यहाँ के गुलाम बना लिया। इस तरह हमारा भारत गुलाम विदेशी हमलों का शिकार होता रहा। तो देखा छात्रों, मुझे यकीन है कि भारत पर मोहम्मद बिन कासिम के हमले का रीज़न आप जान गए होंगे कि असली वजह क्या थी। वही असली वजह थी कि उनके श्रीलंका के द्वारा जो नाव में भेजे जा रहे थे धन दौलत और महिलाएं, उन्हीं की लूटपाट जो खोखर डाकुओं के द्वारा हुई, बस यही मेन वजह थी और दूसरी वजह नहीं थी। जबकि भारत और अरब का संबंध काफ़ी मधुर संबंध था। तो चलिए, आज का ये टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। फिर अगली कक्षा में या अगले वीडियो में मैं दूसरे टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।